चलो साथ। अरे हरे हरे पीछे फिरे कभी न छोड़े साथ। तो साथ रखना है, साथ छोड़ना नहीं। हरे आ जाओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, गोविंद आ जाओ, गोविंद आ जाओ, गोविंद आ जाओ, गोविंद आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। अब और नाम को तरसाओ, अब और नाम को तरसाओ, गोविंद मैया प्रभु तेरे से मिला जाओ, गोविंद से तो मिला जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गोविंद से मिला जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ। सुदामा की ऐसी दीनहीन दशा कहते हैं, देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा कर रोए। सुदामा की जो दशा है संतो, और दशा इतनी खराब है कि भगत तो 1 मिनट रोक के बंद हो गया, पर भगवान तो अभी तक आंसू बहा रहा है। कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। वो द्वार पे आके खड़ा हुआ तो भी भगवान सोच रहा है कब आएगा। ये क्या हुआ है? सब अपनी अपनी जगह बैठ जाए। क्या आया है, क्या हुआ है? सभी अपनी अपनी जगह। और बाकी नाम आरती के बाद में लिए जाएंगे, लेकिन ये जो माता बहनें खड़ी हैं अपनी जगह बैठ जाइए। जो खड़ी हैं उनसे निवेदन है अपनी जगह पे बैठ जाइए, शांति पूर्वक बैठे, अपनी जगह पे बैठ जाइए। द्वार पे खड़ा, भगाया, धक्का दिया, गिरा, अपमान हुआ, और कोई ने जाके भगवान द्वारिकाधीश तो तैयार थे, कहा तेरी प्रीति मुझे बहुत याद आए, मिलन तुम्हारा हमारा कहो। संतो आज सुदामा रोया, और सुदामा के बस प्राणपति याद आए, और प्राणपति के श्री चरणों में प्रार्थना कर ली कि तेरा मेरा मिलन कब होगा। ये जग बड़े प्रेम से अपना कोई का ध्यान नहीं रखना है, जो भी होगा यहाँ हो जाएगा। बता मेरे यार सुदामा रे, जो भी अपने स्थान पे सुदामा और भक्त भगवान के मिलन पे जो भी नृत्य करना चाहे अपने स्थान में केवल, और ध्यान केवल ईश्वर के चरणों में रखना, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना। और जिसको इधर उधर ध्यान देना है तो फिर वो भाव नहीं रखना। सुदामा
बता दे सुना दे बात बता दे हमारा यार आराम से जो नीचे बैठे हैं वो भी बड़े प्रेम से दोनों हाथ द्वारिकाधीश के श्री चरणों में परमात्मा की मित्रता है। कोई कहता है कि दोस्त बना लो, किसी ने कहा मैं पुत्र बनाऊंगा। मतलब ये रिश्ता जो है ईश्वर से कोई सा भी रिश्ता बना सकता है। रिश्ता जोड़ना है, तोड़ना नहीं। ये 7 दिन की कथा अपने घर परिवार में जोड़ने की कथा हुई है। बड़ों का सम्मान करना, सबका आदर करना, शब्द एक शब्द को याद रखना जोड़ने में। क्यों हमारा यार सुना कई की नहीं को मन दुखी नहीं कण से गलत शब्द कहते हो। ये सब गिनती का अलग लेखा है, ये लिखा वाला दूसरा है। आप गरुड़ पुराण सुन लेना, वहाँ गुप्ते और वो श्रवणिया वो सब सुने होंगे आपने। हजारों हाथ है उसके, हजारों नेत्र है, देख रहा है, सुन रहा है, गुप्तचर लगा रहे, खाता बेड़ी बनी हुई है और लिखा जा रहा है। यहाँ देखो बाहर लगाए नहीं, वो लिखी रखे नहीं। दानदाताओं के नाम साहब आपकी भावना हो आपसे, जैसे जो कह दी तो अब ये ऐसा बना हुआ है मंदिर, तो इसको पूरा करना, ये सब अपने सब भक्तों का एक भाव है। क्या है, हमने तो आपसे कह दी थी कि जो भी अपने कृष्ण जन्म रुक्मणी मंगल में जो भी आप पैसा दान करो, यहाँ भगवान के श्री चरणों में रहेगा। तो लगभग सही बात है, अच्छा भी रहा। 11 साढ़े 11,000 रुपए आए भी, सही वास्तव में ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ मंदिर में लगे और आज भी आपसे कह रहे ऐसा है कि भले ये है, ये सब भी यहाँ मंदिर में दान हो। और हम अपनी तरफ से भी देखो, ज्यादा तो भी थी तो ज्यादा दे सको, अपने बस की बात नहीं है, पर हमारी तरफ से भी 3,000 रुपये अपन दान, भले वो शनि महाराज के मंदिर में लगाओ ने, वो भले महादेव जी किया ने, जो भी यहाँ है वो भी भगवान के श्री चरणों में अर्पण करना है। अपनी भावना ऐसी बनाना है, श्याम मेरा है घन श्याम मेरा है, श्याम मेरा है घन श्याम मेरा है। करेगा वो भगवान अपने सुदामा को अपने माथे बिठा लिया, जैसे माथे का मुकुट हो ऐसा आज सजा लिया। उसने कहा खास मेरा भगत आ गया, अब मुझे चैन हो गया, बेचैनी हट गई, चैन में रहना बेचैन हटा देना।
भगवान के द्वार चले जाओगे तो सदा सदा के लिए चैन हो जाएगा। भगवान से मांगा नहीं, जबरदस्ती ली मुठिया, और जो एक खाई दो खाई हाथ पकड़ा, 2 लोगों का राज दे दिया। यहाँ तो कुछ नहीं, फटे फटे कपड़े थे, वो भगवान ने उतरवा के अच्छे पहनाए थे। यहाँ से जाने के समय फिर उसने फटे छोटे कपड़े पहना दिए। और सुदामा कह रहा वारे वाह, अशी कहीं मित्रता निभाई रो, जो लेने आए तो उस नीति हो, कोई बात नहीं, मारो है तो मैं मान गया। तो आप सब जानते हो क्या हुआ, द्वारिका बस गई सुदामापुरी। क्या बसा, वो अंजनी को लालो हनुमान मेरो रे, वो अंजनी को लालो हनुमान मेरो रे। और समझो एक बात हो, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, जहाँ तक मैया संजोग विनायकी पर बात है कि नवरात्रि विष्णु चौपाटी कथा के लिए जोरदार भगवान के श्री चरणों में हाथ बजा के गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपा के बिहारी, गोपा के बिहारी, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। दोनों हाथ उठा के वो अंजनी को लालो, वो अंजनी रो प्यारो, वो अंजनी रो लालो, वो अंजनी रो लालो, हनुमान मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आकृष्ण जामवंती का पुत्र सांब पेट के साथ में कपड़े में एक लोहे को रखा और सब और बच्चे साथ में लेकर महात्माओं के सामने गए। महात्माओं से कहा आप आसन लगा के बैठे हो, बहुत जानते हो, बताओ ये लाड़ी है, इसके लड़का होगा कि लड़की, ये गर्भवती है जबकि बालक है। जामवंती का छोरा सांब वो बालक था, उस बालक को क्या पहनाया, साड़ी पहनाई, पूरा वेश ऐसा कर दिया, मतलब आदमी औरत बनी हुई। वहां नासिरा तनी वंदन मालूम नहीं, आपने मालूम नहीं गई घना करान मालूम यहाँ का आया था, मोटरसाइकिल ले जाते देते तो हे तो नानो पर नानी बनी तो वणवाती कहीं नहीं, वो पाउडर खाली 1 घंटा खाने को है, फिर उड़ी जाएगा। जो कलर ईश्वर ने दिया है ना वही कलर लगेगा, ज्यादा अपने कुछ भी लगाने से कोई कलर में परिवर्तन आना नहीं है। और इसको कितना भी रंग लो, पर रंग चढ़ा तो वही चढ़ा जो रंग चढ़ के उतरे नहीं। क्या चढ़ाना, आपसे वापस से वही बात कह रहे हैं, हे परमपिता परमात्मा, जैसे ये सांब क्या कह रहा है संतों की कि क्या जाने ये आंखें बंद करके बैठे हैं, बड़े भगवान के भगत बन गए, बताओ ये छोरा होगा कि छोरी। देखो कोई अपने क्या काम लोग भाव अवार रहे, यह मंदिर है ठीक, जब बालाजी महाराज को कौन कह देंगे ऐसे बालाजी महाराजी, तो एक काम करो, एक बात बताए आपको, ये तो बोले बालाजी ने आपके यहाँ कोई गुराड़ी आ गई या देवरो होने तो कोई गई, ठीक है। तो ये स्थापना हुई, जो भी हुआ कुछ भी हुआ ने, और भी कहीं भी मंदिर बनो ने, जहाँ भी हुआ तो कहीं कहीं अगर आपने गलती करी, देखो ईमानदारी से कह रहे आपसे, देवी देवता के चक्कर में आपने गलती करी, झूठ मूठ की कोई भी समस्या खड़ी करी, ऐसी वैसी कोई भी बात करी, तो आप समस्या में आ जाओगे। नहीं तो आप छेड़ा करके देख लेना बालाजी का मंदिर है, अगर ये है कि नहीं है किसी को पता करना है तो पता चल जाएगा। तब वहाँ ये देवरा है, यहाँ पे घाव आए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इस विषय में अपने को जानने का अपना विषय नहीं है। कौन क्या कर रहा है अपने जमे तो प्रणाम कर लेना, नहीं तो अपने को कोई मतलब नहीं आ रहा उसका, क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक क्षण मिलता है, एक क्षण में मृत्यु है, एक घड़ी की तो बात है, बस ये घड़ी चल रही है, 7वां दिवस सांप के आने का समय है, और सांप के आने का समय परीक्षित के जाने का समय है, और अपने सबसे जो मिलन हुआ है ये मिलन से फिर बिछड़ने का भी समय है। तो संतो याद रखना, एक तो यहाँ जो मंदिर पे जो साफ सफाई
का ने थोड़ा ध्यान रखे, वो भाषा क्या नाम है, हमको नाम याद नहीं है। हाँ, उनको यहाँ बुलाइएगा। और एक हमारे शाम जी, ये दोई के लिए तो एक बार बड़ी जोरदार तालियां बजाइए। बहुत सेवा रहती है, सेवा। माँ का शाम का गुरुवाड़िया गांव है, पर शायद 7 दिन में गांव भी नहीं गए। एक बार और ताली बजाइए तो आनंद आ रहा। क्या गाँव रखा है, बहुत सेवा रखी है इनने, सही बात है। ये भगत है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सावरिया सेठ की, ठीक है तो मनुष्य जन्म में उतार चढ़ाव ने छोटी मोटी कोई भी किसी भी प्रकार की वो वृत्ति रहे, पर भाव कैसा बने, भावना ऐसी रहनी चाहिए अपनी तो साक्षात बस भगवान ईश्वर से मिलाएगा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान। कैसी आ रही आप देखो, अपने भगत को अपने स्थान पे बिठा दिया और वो चरणों में बैठ गए और अपने मुख से और सुदामा के चरणों में कांटे लगे हैं और कांटों को निकाला है। खून खून बह रहा है सुदामा के चरणों में, और खून को देखकर आज सुदामा की आउल दशा को देखकर भगवान की आंखों में इतने आंसू आए ना, भगवान की प्रक्षालु से ही उसके सारे पैर धुल गए कि बोलियो मारा यार सुदामा रे, सब रानियां आई और देखो यहाँ पे बड़ी ब्राह्मण की पूजा हुई है। देखो एक तो मित्र है, एक सच्चा भगत है भगवान का। तो यूं समझ लो कि शब्द से इस कथा को कह नहीं सकते कि भगवान का क्या हाल है अपने भगत के साथ। इसलिए आपसे कहा है, किसी ने कहा कि भगत बड़े भगवान, तो भगवान ने की। इसलिए तो राम की कथा आप जानते हो, विश्वामित्र जी आए थे दशरथ जी के सामने, हाथ जोड़ के मांगा कि दे दो इनको। क्यों? तो दशरथ जी के साथ में प्रभु श्री राम गए, आप जानते हो। तो भगत स्वरूप बनकर वो भगवान ने भी उस भगत का मान रखा और उसने कहा ये भगत है तो मैं हूँ, और भगत नहीं तो कुछ नहीं। भगत के बस में है भगवान, भगत बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। भगत है मेरी जान, भगत की बस में। अपने भाव भगवान के चरणों में ऐसी रखना संतो। ये 7 दिवस का ये अपना एक घर परिवार है, और इस परिवार में देखो इस जनवरी का समय और आज 15 है, कल 14 में आपने जो मनाई होगी, तो हर समय देखो 2-2 चीज चल रही है। 14 तारीख को मकर संक्रांति के 15 को, कोई के पूर्णाहुति 14 को है के 15 को, कोई कह रहा है 14 को है के 15 को, पूर्णिमा 14 को है के 15। क्यों? पुण्य की व्रत रहना। तो व्रत बिगड़ेगा के सुधरेगा? बताओ। 2-2 के चक्कर में है तो सुधरेगा कि बिगड़ेगा? जिस दिन कथा शुरू करी थी वही बात कह रहे हैं आपसे। 2 तो सुधरे के बिगड़े कि 2-11 सब आज करूं क्या, कल आज कर ली तो क्या कहेंगे यार, कल 11 तो कल निकल गई, तो फिर अभी आज भूखा रही रहा काम का बचे, तो मन लगेगा अपना 11 करने में क्या? आपकी ईमानदारी से को आपसे एक बात कह देते हैं, 1100 ने 1200 ने भले पड़वा हो न कोई सी तिथि हो, जिस दिन भगवान की याद में आंसू आ जाए और भूख नहीं लगे, उस दिन समझ लेना सबसे बड़ी 11 है।
बस सीधी सट गणित अपने कोई 11 न 12 न पंचमी ने कोई का वो नहीं रखना। जिस दिन याद इसकी आ जाए, याद हनुमान के आ जाए, याद शनिदेव के आ जाए, याद भोलेनाथ के आ जाए, जो भी आपके इष्ट का जो भी मानना है ऐसी भावना आपके मन में आ जाए। और भाव अगर ऐसा है, देखो भाव तो कितना अच्छा है। यहाँ गुप्त रूप से 3 भक्तों की ऐसी भावना है, आपसे बताए नहीं, भले बता भी दे तो ऐसी भी कोई बात नहीं कि उनकी तरफ से ऐसी भाव देखो बात भले होने नहीं करना वो बात नहीं है, पर 3 स्पेशल और तो अलग है, 5 तो अलग है, पर 3 व्यक्ति ऐसे जो स्पेशल उनने की अपनी स्पेशल कथा कर रहे हैं। उन भक्तों के लिए जोरदार ताली, उनके श्री चरणों को भगवान द्वारिकाधीश सदा सदा के लिए इनकी भावना ऐसी रखे। अब वो होने पर भावना कैसी हो, भावना कैसी होनी चाहिए। हमारे परेश राम जी ने ये लगाए, टेंट लगा रखे, कितने लगाए, बाट केड़ी गए परेश राम जी, उनकी तरफ से टेंट और ये माइक उड़ने की अपने तो पैसे ही लेना। लुइनी में तो शुरू से उनने के लिए कृपण जी है, और बेचारे वो गड़े अड़े पड़े जो टेंट भी फट गए, जिनके लिए तो एक बार जोरदार ताली बजाए। भावना होनी चाहिए, धन दौलत माया सब अपनी अपनी जगह है, और जो ईश्वर देगा तो दे देगा, न लेगा तो एक क्षण में ये अतरा बड़ा पड़ेगा, गाड़ देगा जमीन में। सबके कराती कहीं नहीं है। आप कोई चीज का बुरा भी मत मानना, ऐसा है कि सबकी भाव है, अच्छा है। और एक चीज जो है कि अजय के साथ संजोग रहा मैया के श्री चरणों में, तो अपने बालाजी के यहाँ श्री चरणों में अच्छा साल में एक बार भगवान की कथा बेहनी चाहिए। बोलो देखो बेहनी चाहिए, कतरा हाथ खड़ा करो। देखो पाछे खड़ा भी प्रसाद वाला नहीं है, भगत है। जितना भी भाई लोग खड़ा है वहां पीछे देखो जरकिन है, हाथ भरी रखा है, पर थोड़ा बाड़े निकाली हाथ ऊंचा कर लो आप सब। हाँ, ये हमारी नव पीढ़ी है, और ऐसी भावना ऐसी जागृत रखना है। अपने बालाजी की पीढ़ी है और सबकी भावना है, और इस भावना में भगवान बसता है। ऐसी भावना रखना है कि अपना पूरा परिवार साल में एक बार अपने किशनगढ़ बालाजी के श्री चरणों में सब आके मिले, और सब जय जयकार करके और सब अपने जीवन के धन्य बनाए। जैसी अच्छी भावना रहनी चाहिए, क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान, और भावना जुड़ गई तो अपने एक क्षण के लिए अपना सब कुछ छूट जाएगा, सब भूल जाएंगे, और जो भूला हुआ क्षण होगा वो ईश्वर के खाते में लिखा जाएगा। जो धन जावे राम चरण में, वो धन आवे गिनती मेरे बाया। वो सब राजस्थानी मैटर है, पर जो दिन जाए राम भजन में वो दिन काई में आएगा, उनने की वो दिन आएगा गिनती में, वही गिना जाएगा। बाकी थी कण को मातो पोड़ी नहीं आ, कण गारा दी नहीं आ, कण को जेब कतरी नहीं आ, कण कई की नहीं आ, कण को मन दुखी नहीं आ, कण से गलत शब्द कहते हो, ये सब गिनती का अलग लेखा है। ये लिखा वाला दूसरा है। आप गरुड़ पुराण सुन लेना, वहाँ गुप्ते और वो श्रवणिया वो सब सुने होंगे आपने। हजारों हाथ है उसके, हजारों नेत्र है, देख रहा है, सुन रहा है, गुप्तचर लगा रहे, खाता बेड़ी बनी हुई है और लिखा जा रहा है। यहाँ देखो बाहर लगाए नहीं, वो लिखी रखे नहीं। दानदाताओं के नाम साहब आपकी भावना हो आपसे, जैसे जो कह दी, तो अब ये ऐसा बना हुआ है मंदिर, तो इसको पूरा करना, ये सब अपने सब भक्तों का एक भाव है। क्या है, हमने तो आपसे कह दी थी कि जो भी अपने कृष्ण जन्म रुक्मणी मंगल में जो भी आप पैसा दान करो, यहाँ भगवान के श्री चरणों में रहेगा। तो लगभग सही बात है, अच्छा भी रहा, 11 साढ़े 11,000 रुपए आए भी, सही वास्तव में ऐसी बात नहीं है। कपड़े यहाँ मंदिर में लगे, और आज भी आपसे कह रहे ऐसा है कि भले ये है, ये सब भी यहाँ मंदिर में दान हो, और हम अपनी तरफ से भी देखो ज्यादा तो भी थी तो ज्यादा दे सको, अपने बस की बात नहीं है, पर हमारी तरफ से भी 3,000 रुपये अपन दान, बोले वो शनि महाराज के मंदिर में लगाओ न, वो बोले महादेव जी किया नहीं, जो भी यहाँ है वो भी भगवान के श्री चरणों में अर्पण करना है। अपनी भावना ऐसी बनाना है, श्याम मेरा है घन श्याम मेरा है, श्याम मेरा है घन श्याम मेरा है। हनुमान मेरा है, श्याम मेरा है।
जैसे माथे का मुकुट हो ऐसा आज सजा लिया। उसने कहा खास मेरा भगत आ गया, अब मुझे चैन हो गया, बेचैनी हट गई, चैन में रहना बेचैन हटा देना, भगवान के द्वार चले जाओगे तो सदा सदा के लिए चैन हो जाएगा। भगवान से मांगा नहीं, जबरदस्ती ली मुठिया, और जो एक खाई दो खाई हाथ पकड़ा, 2 लोगों का राज दे दिया। यहाँ तो कुछ नहीं, फटे फटे कपड़े थे, वो भगवान ने उतरवा के अच्छे पहनाए थे। यहाँ से जाने के समय फिर उसने फटे छोटे कपड़े पहना दिए। और सुदामा कह रहा वारे वाह, अशी कहीं मित्रता नहीं भाई, जो लेने आए तो उस नीति हो, कोई बात नहीं, मारो है तो मैं ले गया। आप सब जानते हो क्या हुआ, द्वारिका बस गई सुदामापुरी। क्या बसा, वो अंजनी को लालो हनुमान मेरो रे, वो अंजनी को लालो हनुमान मेरो रे। और सब एक बात हो, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, जहाँ तक मैया संजोग विनायकी पर बात है कि नवरात्रि विष्णु चौपाटी कथा के लिए जोरदार भगवान के श्री चरणों में हाथ बजा के गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपा के बिहारी, गोपा के बिहारी, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। दोनों हाथ उठा के वो अंजनी को लालो, वो अंजनी रो प्यारो, वो अंजनी रो लालो, वो अंजनी रो लालो, हनुमान मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आकृषण जामवंती का पुत्र सांब पेट के साथ में कपड़े में एक लोहे को रखा और सब और बच्चे साथ में लेकर महात्माओं के सामने गए। महात्माओं से कहा आप आसन लगा के बैठे हो, बहुत जानते हो, बताओ ये लाड़ी है, इसके लड़का होगा कि लड़की, ये गर्भवती है जबकि बालक है। जामवंती का छोरा सांब वो बालक था, उस बालक को क्या पहनाया, साड़ी पहनाई, पूरा वेश ऐसा कर दिया, मतलब आदमी औरत बनी हुई। वहां नासिरा तक मालूम नहीं आपने मालूम नहीं गई घना कराने मालूम यहाँ का आया था मोटरसाइकिल ले जाते देते तो हे तो नानो पर नानी बनी तो वणवाती कहीं नहीं, वो पाउडर खाली 1 घंटा खाने को है फिर उड़ी जाएगा। जो कलर ईश्वर ने दिया है ना वही कलर लगेगा, ज्यादा अपने कुछ भी लगाने से कोई कलर में परिवर्तन आना नहीं है। और इसको कितना भी रंग लो, पर रंग चढ़ा तो वही चढ़ा जो रंग चढ़ के उतरे नहीं। क्या चढ़ाना, आपसे वापस से वही बात कह रहे हैं, हे परमपिता परमात्मा, जैसे ये सांब क्या कह रहा है संतों की कि क्या जाने ये आंखें बंद करके बैठे हैं, बड़े भगवान के भगत बन गए, बताओ ये छोरा होगा कि छोरी। देखो कोई अपने क्या काम लोग भाव बढ़ रहे, यह मंदिर है ठीक, जब बालाजी महाराज को कौन कह देंगे ऐसे बालाजी महाराजी, तो एक काम करो, एक बात बताए आपको, ये तो बोले बालाजी ने आपके यहाँ कोई गुराड़ी आ गई या देवरो होने तो कोई गई, ठीक है। तो ये स्थापना हुई जो भी हुआ कुछ भी हुआ ने, और भी कहीं भी मंदिर बनो ने जहाँ भी हुआ, तो कहीं कहीं अगर आपने गलती करी, देखो ईमानदारी से कह रहे आपसे, देवी देवता के चक्कर में आपने गलती करी, झूठ मूठ की कोई भी समस्या खड़ी करी, ऐसी वैसी कोई भी बात करी, तो आप समस्या में आ जाओगे। नहीं तो आप छेड़ा करके देख लेना बालाजी का मंदिर है, अगर ये है कि नहीं है किसी को पता करना है तो पता चल जाएगा। अब वहाँ ये देवरा है, यहाँ पे भाव आए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इस विषय में अपने को जानने का अपना विषय नहीं है। कौन क्या कर रहा है, अपने जमे तो
प्रणाम कर लेना, नहीं तो अपने को कोई मतलब नहीं आ रहा उसका, क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक क्षण मिलता है, एक क्षण में मृत्यु है, एक घड़ी की तो बात है, बस ये घड़ी चल रही है, 7वां दिवस सांप के आने का समय है, और सांप के आने का समय परीक्षित के जाने का समय है, और अपने सबसे जो मिलन हुआ है, ये मिलन से फिर बिछड़ने का भी समय है। तो संतो याद रखना, एक तो यहाँ जो मंदिर पे जो साफ सफाई का ने थोड़ा ध्यान रखे, वो भाषा क्या नाम है, उनको नाम याद नहीं है, हाँ उनको यहाँ बुलाइएगा। और एक हमारे शाम जी, ये दोई के लिए तो एक बार बड़ी जोरदार तालियां बजाइए। तो सेवा रहती है, सेवा मका शाम तो शाम का गुरुवाड़िया गांव है, पर शायद 7 दिन में गांव भी नहीं गए। एक बार और ताली बजाइए तो आनंद आ रहा, क्या गाँव रखा है, बहुत सेवा रखी है इनने, सही बात है, ये भगत है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सावरिया सेठ की, ठीक है तो मनुष्य जन्म में उतार चढ़ाव ने छोटी मोटी कोई भी किसी भी प्रकार की वो वृत्ति रहे, पर भाव कैसा बने, भावना ऐसी रहनी चाहिए अपनी जो साक्षात बस भगवान ईश्वर से मिलाएगा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ये सब पूरा एरिया जो अपने आसपास के जितने भी गांव वाले हैं, आप सबकी भावना बहुत अच्छी भावना रखना, क्योंकि ये पूरा कोई एक गांव विशेष का कार्य नहीं, वो भी मत सोचना, आप सब भावना से कार्य करना। और आपके लिए एक बार बहुत जोर से ताली बजाइए कि आप रोज हमेशा मंगलवार को सेवा करें। कोई इनके कोई स्वार्थ नहीं है उससे, यहाँ कोई अपने कोई जगह नहीं है, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, खाली एक भावना है कि मंगलवार को आके सफाई करें। आपने किया उनसे कि गुरु जी हमारे तो खाली मंगलवार के दिन आके बस झाड़ू लगेगा। सवरिया सेठ की जो हमारे परशुराम जी है वो भी जरा स्टेज पे आ जाइएगा, और अब 10 मिनट खाली आप अपना मन एकाग्रचित रखना, क्योंकि अब परीक्षित की मुक्ति की कथा के बाद में बस अपना ये कार्य करके प्रसाद का समय है, क्योंकि आप सबको फिर समय से जाना भी है। जानो के बोले बोलो बोलो, घरे जानो है तो हाथ खड़ो करो, जानो है तो जान करना, खड़ा नहीं कर, नहीं जानो है तो खड़ा करो, नहीं जाना कर। अच्छा जानो क्यों नहीं थे, रेहो ही नहीं तो कट जाओगा सीधा परीक्षित के साथ। बोलिए सावरिया सेठ की जोरदार ताली स्वागत। तो गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करके वंदन करके आप कभी ऐसा मत सोच लेना कि एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में गया, बोलो बोलो, गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा गया, पर गुरुजी ने नहीं कहा था कि आप मेरे को अंगूठा दो। ये आप गलत फहमी मत लेना कि गुरुजी ने अर्जुन की बात रखने के लिए, कोई है ऐसे मैंने देखे, हमसे बात नहीं करी हालांकि, पर कहीं कहीं हमने दूसरे के मुंह से सुना है, कोई ऐसा प्रश्न करते हैं कि गुरु तो ऐसे थे जो गुरु जी ने तो अर्जुन का बात रखने के लिए एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, ये तो ऐसा धनुषधारी था। न तो गुरु ने अंगूठा लिया, इस बोल में मत रहना। ये विष्णु पुराण की कथा में है कि एकलव्य का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य जी ने नहीं लिया था, उनने स्वयं ने इस अंगूठे का दान किया था। कि गुरु दक्षिणा में क्या थे, तो उनने स्वतः ऐसे शब्द थे, उस शब्द के कारण उन्हें अंगूठा दे दिया था, जिससे कि वो बाण चल नहीं पाए फिर दिशा पे।
न तो गुरु ने कहा उनसे देने को, न कोई ऐसी झूठी अफवाहों में कभी जीवन में रहना भी मत। ये गुरु ने जो शिष्य को 7 दिवस का ज्ञान सुनाया, इस ज्ञान को सुनकर सभी भाव विभोर हो गए और अंतिम कड़ी क्षण चली और अंतिम क्षण में आप सब एक ही भाव हो जाओ और अपने देखो। अब इसके बाद में 2-5 आहुति लगेगी और इसके बाद में अपना ये पूजा का कार्य, इसके बाद आरती और फिर सब आपने अपने कटे जानो। आत्मा है। गुरु ने कहा मेरा तो गोविंद गोपाल आ गया। अब परीक्षित बेटा, परीक्षित घेरा घेरे नहीं आया। गुरुदेव हाथ में जल है, संकल्प छूटने वाला है, तो हम का शब्द आने वाला है, ये आत्मा परमात्मा में जाने वाली है। और उसने अभी भी ये कहा नहीं आयो पे बैठ जाए और आहुति लगी, पूजा हुई, फिर आरती। तेरे घरे नहीं आयो रे, तेरे नहीं आयो रे, तेरे घरे नहीं आयो रे, तेरे घरे नहीं आयो रे। आह्वान किया और जो सोहम का लग्न था, जो मुक्ति का शब्द था और मुक्ति तांत जो आशीर्वाद था, और एक क्षण लगा गुरुदेव ने मंत्र बोलकर जो परीक्षित के खाली माथे हाथ रखा और वो सोहम का कण में बच गया और वो आत्मा सीधी निकली वैकुंठ को चली गई। गोविंद मारो आयो रे, खत्म हो गई। जन्मेजय को पता चला, सर्प यज्ञ हुआ, इंद्रासन टूट गया और सब प्रकार से देवी देवता सब घबरा गए। फिर गुरु का आदेश हुआ, नारायण आए, नारद जी आए, ब्रह्मा आए, सबने जाके और आज जन्मेजय को समझाया। मंत्र की उपासना वापस हुई, साधु संगत की सती का ज्ञान हुआ और अनेकों प्रकार 48 प्रकार का ब्रह्म वचन का ज्ञान वहाँ कथाओं में हुआ। उसके बाद में गुरु गोविंद के लिए या आत्मा परमात्मा के लिए केवल और केवल गुरु शिष्य का एक नाता होता है। कथा हजारों को सुनाई जाए, लेकिन यहाँ एक गुरु ने केवल एक शिष्य को सुनाई थी। उस शिष्य ने अपने सात्विक स्वभाव से उस कथा का श्रवण किया था और उसको सदा सदा के लिए दुनिया याद करे। तो अपने को भगत बने तो देखो, ऐसा घर रहे, परिवार रहे, सब में अच्छा रहना, पर जब भी ऐसा समय मिले तो ये रे धरे मारो आयो रे, ओम ब्रह्मण ब्रह्मणो
आइए छोटा सा संकीर्तन करते हुए अंतिम विदाई भजन करते हुए सभी से विदा लेते हुए। ओ किशन गढ़ी वाले सदा खुशी रहना, गलती हुई तो हमें माफ करना, दिल की ये बात तुमको बतला रहे, हम परदेसी अपने घर जा रहे, हम परदेसी अपने घर जा रहे। जितने भी जज्बान है सभी खड़े हो जाएं, आरती होने जा रही है। आयो रे गिरधर आयो रे, आयो रे गिरधर आयो रे। अंतिम कड़ी है, अंतिम फैसला है। हो सकता है योग भगवान मिलाए तो ये तो नहीं हो। जगत में योग है, सबके बिछड़े फिर मिले।